आज का हमारा लेक्चर होगा माया वर्क स्पेस के ऊपर। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में माया के इंटरफेस को एक्सप्लोर किया था, आज हम मज़ीद माया का वर्क स्पेस एक्सप्लोर करेंगे। इंटरफेस के अंदर एक चीज़ होती है वर्क स्पेस, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑटोडेस्क की तरफ से कुछ प्रीसेट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के वर्क स्पेसेस बना के ऑटोडेस्क प्रोवाइड करता है। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। राइट टॉप साइड पे आप देखेंगे वर्क स्पेस का एक बटन है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो माया क्लासिक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारे वर्क स्पेसेस प्रीसेट्स की शक्ल में बने हुए आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें मॉडलिंग स्टैंडर्ड, मॉडलिंग एक्सपर्ट, स्कल्पटिंग, पोज स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, एक्सजेन इंटरैक्टिव वगैरह वगैरह शामिल हैं। अगर हम मॉडलिंग स्टैंडर्ड को क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि हमारी जो माया की वर्क स्पेस है वो चेंज हो जाएगी, और जो प्रीसेट ये हमने चेंज किया है मॉडलिंग स्टैंडर्ड का, इसके ऊपर ये चेंज हो जाएगा। मॉडलिंग स्टैंडर्ड के अलावा अगर हम एक्सपर्ट करते हैं तो एक्सपर्ट में देखेंगे तो माया की टूल्स भी अगर आप देखेंगे हाइड हो चुके हैं, माया के शेल्व्स हाइड हो चुके हैं, और जो स्टेटस लाइन थी वो भी हाइड हो चुकी है। इवन इसके चैनल बॉक्स, लेयर एडिटर भी हाइड हो चुका है, और टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर वगैरह भी हाइड हो चुके हैं। इसी तरह से अगर हम इसको एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो देखें एनिमेशन में आउटलाइनर शो हो गया है, ग्राफ एडिटर शो हो चुका है, टाइमलाइन एडिटर शो हो चुका है, और रेंज स्लाइडर भी शो हो चुका है। ठीक है, ऐसा क्यों है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जितने भी वर्क स्पेसेस ऑटोडेस्क ने प्रीसेट बना के हमें दिए हैं, इनका मकसद ये है कि अगर कोई बंदा एनिमेशन कर रहा है तो एनिमेशन के प्रीसेट पे अगर वो क्लिक करता है तो उसका जो माया का वर्क स्पेस है वो सिर्फ उन्हीं फीचर्स को इनेबल कर देगा जो कि उसकी एनिमेशन में हेल्प करेंगे। अगर कोई बंदा मॉडलर है तो वो सिर्फ अपनी मॉडलिंग वाली ही स्किल्स को या मॉडलिंग वाले ही ऑप्शंस को यूज़ करेगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नीचे टाइमलाइन होनी चाहिए या साइड में कोई और ऑप्शंस होने चाहिए एनिमेशन से रिलेटेड। तो ये प्रीसेट्स आपको बड़ी हेल्प करते हैं कि आप अपने स्क्रीन स्पेस को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप अपने काम में यूटिलाइज कर सकें। इसी तरीके से और मज़ीद आपको प्रीसेट्स देखने में मिलेंगे। हम अपना प्रीसेट वापस माया क्लासिक पे शिफ्ट कर लेते हैं। माया क्लासिक एक ऐसा प्रीसेट है जिसमें बेसिक तमाम चीज़ें ओपन होती हैं, जिसमें हमारा आउटलाइनर, चैनल बॉक्स, एट्रीब्यूट एडिटर वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से माया के प्रीसेट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एक अपना नया प्रीसेट बना के प्रीसेट की लिस्ट में सेव करवा सकते हैं।